आसमान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वइज़ा समाउ कुशितत, जब आसमान की खाल उतार के रख दी जाएगी। कहीं पर अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा समाउन शक्कत, जब आसमान को फाड़ के रख दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमा नतविस समा कतय्यिस्सिजिल लिल कुतुब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन हम आसमान को लुपेट कर रख देंगे कतय्यिस्सिजिल लिल कुतुब, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वर्क पे लिखी हुई तहरीर हो और उस वर्क को हम फोल्ड करके उसको फेंक देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इसी तरह हम आसमान को लुपेट कर रख देंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, यकीनन आसमानों ज़मीन की तख्लीक, इसमें निशानियां हैं लिउलिल अलबाब, अकल वाले लोगों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम्हारी तख्लीक मेरे लिए मुश्किल थी, ये जो आसमान है या इसकी तख्लीक मेरे लिए मुश्किल थी, मैंने आसमान भी बना दिया है। फिर अल्लाह ताला खुद ही इसका जवाब देते हैं लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ अकबरु मिन खल्किन नास, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं आसमानों ज़मीन की तख्लीक जो है ये एक बड़ा टास्क था इंसान की तख्लीक की निस्बत। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान को बना चुके हैं, आसमान की तख्लीक कर चुके हैं और ख़ुद कहते हैं वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, कि मैंने आसमानों ज़मीन की तख्लीक बातिल नहीं की, किसी मकसद के साथ की है, बिलहक़ मकसद के साथ की है। तो इंसान क्यों अपनी तख्लीक को भूले हुए है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज़ ने तुझे अपने रब के बारे में धोखे में रखा हुआ है। अगर आसमान का क़यामत वाले दिन ये हाल हो सकता है तो इंसान, अगर तुमने इस दुनिया में अपने रब्बुल इज़्ज़त को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी ना किया और आमाल अच्छे ना किए तो कल क़यामत वाले दिन हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की